हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं चीन के बारे में बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभारने में कौन-कौन से कारकों का प्रमुख योगदान रहा है। चीन के संबंध में 1921 में एक बात सामने आई थी कि रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है, जो 1949 के बाद सिद्ध हुई। विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूर्व का तरबूजा समझते थे। किंतु साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है, और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी देते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वहां एक दैत्य पड़ा सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के व्यवहार ने उपरोक्त कथन को सत्य कर दिखाया है। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य दूर और पड़ोसी सभी देशों को परेशानी किए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। साम्यवादी क्रांति से पूर्व भी चीन की गणना विश्व की 5 महाशक्तियों में थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। उसकी गणना द्वितीय श्रेणी के राष्ट्रों में की जाती थी। परंतु साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुसंगठित चीन का अभ्युदय हुआ, और आज वास्तविक अर्थों ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर सका है। दूसरा है नवीन शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत रूस था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन के साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्ति में असाधारण की वृद्धि हुई। यदि इनमें पूर्व यूरोप के सोवियत पक्षपाती राज्यों पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, वाह्य मंगोलिया को सम्मिलित किया जाए तो सोवियत गुट के पास विश्व का शक्ति संतुलन, जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट के पक्ष में था, वह अब रूस के पक्ष में हो गया। तीसरा है अमेरिकी नीति की विफलता। साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता है। वाशिंगटन ने चियांग काई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरह धन बहाया। जापान की विजय के बाद उसने इसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए। 70 करोड़ डॉलर उधार पट्टे के अंतर्गत तथा 1948 के चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया। किंतु
इतनी अधिक सहायता के बाद भी वह च्यांग द्वारा कम्युनिस्टों को नहीं हरा सका। परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी चीन के सेनापतियों की अयोग्यता के कारण इस संघर्ष में बहुत सी सैनिक सामग्री लड़ाई की लूट के रूप में साम्यवादी चीन को प्राप्त हुई। चौथा है संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक ओर एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया है। चीन भारत को अपना मुख्यतः प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का सतत प्रयत्न करता रहता है। पांचवा है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई की राजनीति का प्रभाव। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई की राजनीति पर चीनी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। चीन एक महाशक्ति बन गया है और इस रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर जोर दे रहा है। इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की मांग करती है वे सरल नहीं है और सुदूर पूर्व में जो संघर्ष है वह इस प्रतिवाद का परिणाम है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी और शत्रु भी बन गए, जिससे यह प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र बन गया। अतः आज वर्तमान विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न विश्व में चीन का अभ्युदय रोमांचकारी घटना विश्व राजनीति के मंच पर 5 महाशक्तियों में अपने आप को सर्वोच्च साबित करने में चीन लगा है। विश्व के 5 महाशक्तियों में मात्र 2 ऐसे देश कहने का तात्पर्य अमेरिका और चीन है जो विश्व राजनीति पर छाए रहना चाहते हैं। जहां कहीं भी संकट के बादल मंडराते नजर आते हैं वहां ये दोनों शक्तियां हस्तक्षेप करने पर उतारू हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि आज विश्व के जितने भी देश हैं वे गुटों में विभाजित हो रहे हैं और ये शक्तियां उसका फायदा उठा रही हैं। चीन आज महाशक्ति के रूप में उभरा जरूर है, लेकिन वह भी कभी बेकारी, भूखमरी, जनसंख्या, गृह युद्ध का सामना किया है। इन सभी को सहजतापूर्वक स्वीकारते हुए या यूं कहें उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हुए, पीछे नहीं देखते हुए वह बराबर आगे बढ़ने की चाह में विश्व राजनीति के मंच पर विदेश नीति में, कूटनीति में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, जनसंख्या के नियंत्रण में अग्रसर आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।